जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां इस समय कई सारे ग्रहों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। किसी ने अपना राशि परिवर्तन किया है, किसी ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। ऐसे में मेजर प्लैनेट्स के प्रभावों पर भी अंतर आया है, और यह अंतर या अंतराल कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा और किस दिशा में बड़ा होगा, क्योंकि मोस्टली हर ग्रह की कारक चीज़ें जो होती हैं वह अलग अलग होती हैं। कोई भी ग्रह एक चीज़ विशेष के लिए कारक नहीं होता, किंतु इनकी कारक चीज़ों के प्रभाव जो होते हैं वो भावगत परिवर्तित होते रहते हैं, जिसके आधार पर हमें चीज़ें प्राप्त होने का या हमसे दूर जाने का, मिलन या वियोग, विछोह या फिर हमारी पारस्परिक संबद्धता, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि षड्यंत्रकारी मायावी तिलिस्मी राहु, क्योंकि राहु देखिए बहुत ही मायावी प्लेनेट है, अस्त्र शस्त्र के कारक हैं। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इनके प्रभाव, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति है और इनके प्रभाव जो होते हैं बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं, इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि एक तो ये कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं जो कि शनि की राशि है। हम सभी लोग जानते हैं कि राहु के पास स्वयं का कोई भी भाव नहीं है, और जब स्वयं का इनके पास कोई भाव नहीं है तो ये किस आधार पर आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। मोस्टली देखिए, राहु जिस भी भाव में होते हैं सबसे पहले वहाँ पर भाव बल को खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और भाव बल को जब खींचते हैं उसके आधार पर इन्हें शक्ति प्राप्त होती है। कुछ इन्हें राशि बल भी प्राप्त होता है और कुछ उनकी स्वयं की क्षमता शक्ति उसी के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। क्योंकि राहु देखिए एक मायावी प्लेनेट है, और जैसा देश वैसा वेश के आधार पर यह अपने स्वरूप को भी परिवर्तित कर देते हैं। अब तूफान के इस समय में राहु का कुछ स्वरूप तो बदलेगा ही। ऐसा नहीं है कि राहु आपको यथावत पहले के जैसे, क्योंकि चेंजेस राहु की प्रवृत्ति है। राहु कभी भी एक ढर्रे पर चलना पसंद नहीं करते। राहु सदैव परिवर्तन की मांग करते हैं। ऐसे में जो इन पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारे सेनापति का पड़ेगा, मंगल देव का। क्योंकि पिछले समय में जहाँ इन्होंने मंगल के साथ नवम पंचम योग निर्मित किया हुआ था, नवम पंचम राजयोग जो होता है ग्रहों को शुभता के लिए बाध्य करता है। अब इन्होंने लाभ और धन का संबंध बनाकर केंद्र योग भी निर्मित किया है। वहीं मंगल की चतुर्थ दृष्टि में भी है राहु। तो ऐसे में आपके लिए, क्योंकि मंगल देखिए काफ़ी लंबे समय से इन्होंने एक दुर्योग की स्थिति को निर्मित किया हुआ था, लगभग 2 सालों से। और यह 2 साल पिछले जो थे आपके समस्त ग्रहों के राजयोग के बावजूद, क्योंकि मंगल ने शनि और राहु के साथ ही अपने दुर्योगों को बनाया था। अब शनि राहु के साथ जब मंगल का दुर्योग बनेगा, जहाँ शनि और राहु निगेटिविटी के कारक प्लेनेट माने जाते हैं, वहीं मंगल को भी कम नहीं माना जाता। ये क्रूरता के कारक ग्रह हैं, क्योंकि सेनापति हैं और चीज़ों को झटके में तोड़ देते हैं। तो इसलिए इनका यह संबंध आपके लिए कहाँ से कैसे और क्या प्रभाव लेकर आने वाला है, इस विषय को पूर्णतया इस वीडियो में समझेंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसा, देखिए मैंने आपसे पूर्व में भी कई बार बताया है, कभी भी कोई राजयोग पूर्णतः राजयोग नहीं होता। जब भी हम सोचते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ पर यह जरूर सोचिए कि सृष्टि में ये है ही नहीं कि कोई भी चीज़ पूर्ण रूपेण आपके लिए अच्छी हो जाए। अब अगर हम सृष्टि के ही संविधान की चर्चा करें, तो देखिए सृष्टि का विधान क्या है। सूर्य चंद्रमा जो त्रिलोकी को प्रकाशित करने का और शीतलता देने का कार्य करते हैं, उनमें भी प्रभु ने दोष बना दिया। तो फिर किस तरीके से हम कल्पना कर सकते हैं कि जब हमारे लिए अच्छे योग बनेंगे तो हमें चारों ओर से अच्छे प्रभाव ही देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ नकारात्मकता भी है और सकारात्मकता तो ज़्यादा है।
लेकिन ये समझना हमें बहुत ज़रूरी होगा कि सकारात्मकता कहाँ से निकल कर आने वाली है, क्योंकि देखिए मोस्टली कभी कभी क्या होता है, वही ग्रह आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करता है और वही ग्रह आपको दूसरी जगह से वार कर देता है। तो देखिए राहु की भी यही प्रवृत्ति है कि राहु आपके लिए आर्थिक रूप से, क्योंकि धन भाव में बैठे धन भाव का संचालन कर रहे हैं, और धन भाव का संचालन करते हुए अब ये आपके लिए क्या स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए राहु मंगल का यह जो केंद्र योग है, हालांकि देखिए यहाँ पर दृष्टि प्रभाव भी रहेगा मंगल का, लेकिन केंद्र योग की चर्चा कर रहे हैं। केंद्र योग के माध्यम से राहु और मंगल, धन का लाभ के साथ संबंध, धन का जब लाभ के साथ संबंध बनता है तो इसे ज्योतिष सूत्र माना जाता है। क्योंकि धन का लाभ के साथ जब ये योग बनता है किसी भी ग्रह का विशेष, एक तो यहाँ देखिए केंद्र योग बन रहा है, दूसरे दृष्टि योग बन रहा है और तीसरे धन और लाभ का संबद्ध हो रहा है। तो यह जो होता है ज्योतिष में धनपति योग माना जाता है, महाधनपति योग नहीं, धनपति योग। तो ऐसे समय में आपके, क्योंकि पराक्रमी ग्रहों के द्वारा बनाया गया है, तो इस समय पर थोड़ा सा आपके कार्यों में भी परिवर्तन होगा। नीति धर्म का प्रयोग करना इस समय पर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्टली पिछले समय में आपने जो कुछ भी फेस किया है, अगर उसके आधार पर कहें तो आपको येन केन प्रकारन बस धन चाहिए, वो वाली स्थिति आपकी कही जा सकती है, क्योंकि आपने पिछले समय में काफ़ी सारे कष्टों को फेस किया है। तो लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको विचार करना होगा। नीति नियम का विरोध आप कर सकते हैं, इनको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना कि किसी दूसरे का अहित ना हो, किसी के हक का हनन ना हो। क्योंकि अगर ये चीज़ें हुई तो फिर वही देखिए शनि और राहु, क्योंकि शनि की कुंडली में राहु बैठे हुए हैं, और शनि के जब घर में राहु बैठे हुए हैं, और अगर कहें तो ये शुक्र का भी घर है। शुक्र भी एक आध्यात्मिक प्लेनेट है जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का प्रभाव, क्योंकि जैसा मैं बताती हूँ ना, प्रत्येक ग्रह को भाव बल भी प्रभावित करता है। तो ये भाव है द्वितीय नंबर की राशि का। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जब हम देखते हैं तो यहाँ 2 नंबर की राशि आती है जो कि वृषभ राशि है, कर्म की राशि, जो कि हमें प्रेरित करती है कर्म के लिए। तो यहाँ पर बेहद ज़्यादा आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा क्या है, आपको वार्तालाप करते वक्त, क्योंकि यहाँ पर राहु है, वार्तालाप करते वक्त इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय मंगल का भी प्रभाव वाणी के अंदर आने वाला है। राहु और मंगल जब दोनों मिलते हैं, एक बहुत प्रचंड ऊर्जा है, तीव्रगामी ऊर्जा है। तीव्रगामी इतनी है कि उसके प्रभाव में हमें अचानक का बोध हो जाता है, और एक बहुत बलशाली ऊर्जा है। ऐसे में वाणी को बहुत संयम की आवश्यकता होगी। विशेषता देखिए, अगर आप हर समय पर ध्यान नहीं रख सकते हैं तो ऐसी स्थानों पर विशेष ध्यान रखें जो रिश्ते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हों, जो आपके प्रोफेशनल रिश्ते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हों। लेकिन क्या है देखिए, ये चीज़ें तो सिर्फ एक ही तरीके से सुधर सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कब आपने क्या ऐसा शब्द बोल दिया, सामने वाला आहत हो गया। बहुत से लोग सामने बोल देते हैं कि आपने ये बात गलत कही, और बहुत से लोग उस मन की गांठ बना लेते हैं, क्योंकि राहु जो है शत्रुता के कारक भी होते हैं, भ्रम के कारक भी होते हैं। इस समय पर राहु क्योंकि प्रचंड मंगल का बल प्राप्त हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको एग्रेसिव भी बनाएंगे, एग्रेसिव बनाएंगे आपके। देखिए उन्हीं स्थानों पर, जिन स्थानों पर आपके धन की आगमन के मार्ग बनेंगे,
और धन के लिए देखिए कौन सा रिश्ता, प्रोफेशनल जो रिलेशंस होते हैं उनमें कौन सा रिश्ता किस समय पर आपके काम आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इस समय पर आपके काम आने वाले रिश्तों में अगर मैं बताऊं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे नए रिश्ते। क्योंकि नए रिश्तों में इस समय जो आपकी छवि बनी है बहुत ही उत्तम बनी हुई है, और इस छवि को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। वैसे आपकी अगर स्किल्स की चर्चा करें, आपकी मिलनसारिता की बात करें, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत उत्तम क्वालिटी की हैं। लेकिन फिर भी क्या है, राहु का प्रभाव है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डरना चाहिए। डरना चाहिए राहु के उग्र प्रभावों से। हालांकि ये चीज़ें धन पर भी देखी जाएंगी, लेकिन धन के लिए क्या है कि धन जब प्रचंडता आएगी तो धन उतनी ही प्रचंड गति से आपके पास आएगा। तो ये होगा आपके लिए प्रभाव। वहीं अगर चर्चा करें इस समय पर थोड़ा सा आपके जॉब से रिलेटेड, देखिए व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये विशेष गोचर रहेगा, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत विशेष रहेगा कि इस समय प्रत्येक रिश्ते को आपको काफ़ी संवेदनशील दृष्टिकोण से देखना है। क्योंकि थोड़ी सी नाजुक रिश्ते बहुत नाजुक डोर से बंधे होते हैं, और इन रिश्तों को हमें बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोफेशनल रिलेशन हमारी दिशा और दशा को परिवर्तित करने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वो हमारे जो स्टाफ में निम्नतर कर्मचारी है उसकी भी अगर बात करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हमें मंगल के लिए उपाय कर लीजिए। देखिए मोस्टली जिस प्रकार के आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग बहुत अच्छे या नियम से लंबे समय तक उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक नियम बना लीजिए कि अपनी रसोई में ज़्यादातर पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पवित्रता का और सात्विकता का ध्यान रखें। बस ये 2 नियम आप अपना लें, आप देखेंगे कि धीरे-धीरे परिवार के सभी सदस्यों के बर्थ चार्ट के मंगल जो देखिए, क्योंकि हम अपनी जो ये रोज़मर्रा की दिनचर्या है, इसके आधार पर मंगल को खराब कर लेते हैं। और जब ये आप जितनी मंगल आपके ऐसे खराब होंगे, उतने आप जब